एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिरागीको और हायातो को, जो कि कैफे के यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। तभी यहाँ पे शिरागीको इसे वन हाउस ब्लेंड और मोचा मांगती है। ये कहता है कि मैं थोड़ी देर में देता हूँ। ये कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है, जो कि कहती है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। शिरागीको इससे पूछती है कि आखिरकार वो जल्दी कैसे आ गई। रियो उसे बताती है कि दरअसल उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, इसी वजह से वो जल्दी आ गई। पर हायातो कहता कि कल तो तुमने कहा था कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, आज तुम काम नहीं करोगी। पर यहाँ पे रियो कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद कोई कस्टमर से बुला लेता है तो रियो उसको हैंडल करने के लिए चली जाती है। सीन फिर डिनर टेबल के यहाँ पे जाता है, जहाँ हायातो सबको बताता है कि मेरा शरीर एकदम टूट चुका है। पूरे दिन मैं कैफे के यहाँ पे खड़ा था और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तो रियो कहती है अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो क्या पता कल तुम उठ ही ना पाओ बिस्तर से। हमें फिर आधी रात को हायातो को दिखा जाता है, जो कि पानी पीने के लिए उठा होता है, पर वो देखता है कि रियो अभी भी जागी हुई होती है। यहाँ पे ये रियो से पूछता है कि आखिरकार वो इतनी रात को क्या कर रही है। ये इसे बताती है ये सोशल मीडिया के लिए काफी सारे फोटो कलेक्ट कर रही है ताकि वो डाल सके और कैफे को थोड़ा फेमस कर सके। पर हायातो इसे ये सब बंद करके आराम करने के लिए कहता है। रियो इसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं फ्लायर्स बनाऊं ताकि हम आसपास की जगहों में उसे पोस्ट कर सके। पर हायातो से कहता है कि तुम एक पार्ट टाइमर हो, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये कहते कि इस कैफे ने मेरी काफी बार जान बचाई है और ग्रैंडमा ने भी, तो मैं इनको शुक्रिया करना चाहती हूँ और किसी भी हाल में मैं इस कैफे को कुछ भी होने नहीं दूंगी। मैं किसी भी हाल में इस कैफे को बचा के रहूंगी। पर हायातो से कहता है कि जैसे सब लोग काम कर रहे हो तुम्हें भी वैसे ही काम करना चाहिए। तो ये कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद ये थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ये फिर से कहता है कि मुझे पता है तुम इस कैफे को बचाना चाहती हो, पर मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहती हो, और इसी वजह से तुम कॉलेज आते हो ताकि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। हायातो की ये बात सुन के रियो को उसकी दादी की याद आ जाती है, जिन्होंने कहा था कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पे देखभाल करने के लिए हूँ। और हायातो भी सेम वर्ड्स रिपीट करता है। वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा देखभाल करने के लिए यहाँ पे हूँ। पर यहाँ पे रियो से कहती है कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, आखिरकार तुम मेरे सर पे हाथ कैसे लगा सकते हो। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखा जाता है, जहाँ पे आज इनकी छुट्टी होती है और ये सब फैसला कर रहे होते कि आखिरकार आज ये क्या करे। पर अकाने कहती कि मुझे काफी ज्यादा काम है और इस वजह से मैं इस जगह का आज कुछ भी काम नहीं कर सकती। हायातो फिर इन सबसे पूछता है कि आखिरकार अकाने अपनी छुट्टी वाली दिन क्या करती है। ये सब इसे बताते कि दरअसल अकाने एक बैंड में और वहाँ पे वो गिटार बजाती है, साथ ही साथ गाना भी गाती है। पर अकाने ने आज तक किसी को भी अपने बैंड का नाम नहीं बताया, ना ही वो किसी को लेके गई है। यहाँ पे फिर शिरागीको हायातो को कहते कि जो कैफे का टोस्टर है वो खराब हो चुका है। तो हायातो शॉपिंग के लिए चले जाता है और एक टोस्टर खरीद लेता है, जिसके बाद वो रास्ते से जा ही रहा होता है। पर कुछ लोग यहाँ पे अकाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। सीन फिर अकाने के यहाँ पे जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो यहाँ पे गाना गा रही होती है, साथ ही साथ गिटार भी बजा रही होती है। और इसे देखने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं और यहाँ पे हायातो भी आया होता है, जो कि उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे उसके दोस्त जो है उसे इन्वाइट करते हैं, पर अकाने इस चीज के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि उसने अपने फैमिली को प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा उन्हीं के साथ डिनर करेगी, और ये यहाँ से निकल जाती है। पर इससे पहले ये जाती है, हायातो इसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा गाना काफी ज्यादा बढ़िया था। ये इसे पूछती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हायातो इसे बताता है ये यहाँ पे टोस्टर लेने के लिए आया था, पर उसके बाद इसका मूवी का प्लान बन गया। पर उसके बाद ये इसके शो पे गया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। तो अकाने कहती है क्या तुमने मेरे शो देखा। ये कहता है कि हाँ, आखिरकार मैं उस चीज के लिए पैसे ही क्यों दूंगा जिसको मैं एंजॉय ना कर पाऊँ। हायातो फिर अकाने को बताता है कि वो गाने के बीच में जब रुकती है सांस लेने के लिए, उसमें उसे काफी काम करने की जरूरत है। पर अकाने कहती है कि आज बस उसका दिन अच्छा नहीं था। ये फिर इसे कहता है कि जो तुम गाना गा रही थी लोगों के सामने, उस गाने को गाने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और इसके बाद अकाने थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही होती है। पर हायातो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, सभी लड़कियां कह रही थी कि वो तुम्हारा शो देखना चाहती है। पर अकाने कहती ये ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसा होगा कि पेरेंट्स को मैंने अपने स्कूल में बुलाया मेरा मार्कशीट देखने के लिए, ये काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होगा। हायातो फिर इसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस कैफे को खुला रखने की, जब तक तुम एक अच्छी सिंगर नहीं बन जाती। पर अकाने इसे कहती है इस बैंड में ये ले जाती है ताकि वो सिर्फ मजे मार सके और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और टाइम पास कर सके। उसे पता है ये चीज और ज्यादा वो बेहतर नहीं बना सकती। पर हायातो कहता है अगर कोई म्यूजिशियन किसी गाने पे अच्छे से काम करता है तो वो दूसरे के हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और इस गाने ने मेरे हार्ट बीट को काफी ज्यादा बढ़ाया है। पर अकाने कहते कि तुम्हें पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर हायातो कहता कि मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम्हें कैफे की हालत पता ही है, मैं किसी भी चीज के ऊपर ऐसे पैसे नहीं लगाता जब तक उसके अंदर कोई मीनिंग ना छुपा हो। और वैसे तुम्हारे बैंड का नाम काफी ज्यादा अजीब है, तुम्हें अपने बैंड का नाम मूसी मोस्टैच गर्ल रखना चाहिए। हमें फिर एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है, जहाँ सभी लड़कियां
लड़कियां आराम कर रही होते हैं। यहाँ पे ओका इन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार हायातो कहाँ पे है। शिरागिको इसे बताते कि आज कैफे बंद होने की वजह से हायातो यहाँ पे कैफे के लिए सामान लेने के लिए गया है, जैसे कि कॉफी फिल्टर्स और दूसरी अलग अलग चीजें। ये सब फिर यहाँ पे केक खाने लग जाते हैं जिसे शिरागिको ने बनाया होता है और वही ये सिर्फ केक बना सकती है। रियो फिर इन सबको बताती कि करीब हमें 1.5 महीने हो गए शॉप को रीओपन करे हुए। शिरागिको फिर कहते कि मुझे शुरू में काफी ज्यादा चिंता हो गई थी जब हायातो ने हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा था। आकाने कहते कि उसे अभी भी अपने कॉफी में काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे रियो कहते कि सचमुच हायातो काफी ज्यादा वियर्ड है कि नहीं। तो सब लड़कियां उसे पूछती है आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है। ये से बताते कि हायातो हम सब लड़कियों के साथ रहता है, पर फिर भी आज तक मैंने उसे शर्माते हुए कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पे शिरागिको से कहते कि क्या पता उसे सिर्फ अपने कैफे के बारे में चिंता हो। ओका कहते कि उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा था। तभी शिरागिको कहती है कि वो आखिरकार मरती है। अगर कोई लड़की उसके ऊपर लाइन मारे या फिर उसके साथ वो चीजें करने की कोशिश करे तो वो सचमुच वो चीज जरूर कर लेगा। शिरागिको के इतने बार अप्रोच करने के बाद भी हायातो पिघला नहीं। तो ये सारी लड़कियां कहते कि हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। आकाने फिर कहते कि मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि चीज से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि हम अपने बैंड का नाम चेंज करेंगे और हमारे बैंड का नाम है मूसी मोस्टैच गर्ल्स। जिसे सुन के ये सब हंसने लग जाता है। ये लोग कहते हैं कि ये काफी ज्यादा फनी नेम है और ये नेम हर किसी को याद रहेगा। जिसके बाद रियो इनको बताते कि उसने कहा है वो चीज को बंद कर देगा अगर हमने 1 साल के अंदर रिजल्ट नहीं लाई तो। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। तब यहाँ पे शिरागिको कहती है कि क्या पता वो नए पार्ट टाइमर्स को ले ले या फिर वो शादी करके अपने वाइफ के साथ इस कैफे को चलाए। रियो फिर इन सभी लड़कियों को कहती है अगर हायातो को हम में से किसी से शादी करने का मौका मिले तो वो किससे करेगा। ये तीनों लड़कियां इस चीज के लिए मना कर देती है, पर जो आमी है वो कहते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ खेलते रहता है तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ। ये लोग कहते हैं तुम एक पेट की तरह हो। तभी यहाँ पे अकाने कहते हैं कि वो हायातो में इंटरेस्टेड है और वो उससे शादी कर सकती है। तो ओका कहते हैं कि ये चीजें कब से चल रही है, तुम उसे कब से पसंद करते हो। तो ये कहते कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, इसे सीरियसली मत लो। पर ओका और रियो से पूछते हैं क्या तुम उसके बारे में सचमुच सीरियस हो या फिर तुम मजाक कर रही थी बस। अकाने कहती है मैं मजाक कर रही थी। तभी यहाँ पे आमी कहती है कि मैं हायातो से शादी करके इस टाउन को बचाऊंगी। पर अचानक से यहाँ पे हायातो आ जाता है और उसका सर सीधा हायातो के सर पे लगता है। हायातो को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आमी यहाँ पे कहती कि मुझे माफ कर दो, तुम चाहो तो मेरे बलून्स के साथ छेड़छाड़ कर सकती हो। पर हायातो उसकी बात नहीं सुनता और उसे पीटने के लिए पकड़ने लग जाता है। और यहाँ से जो कहानी वो टू पे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, चैनल पे थोड़े वीडियोस को शेयर कर दो और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी भेज दो वीडियो। आखिर में चाहते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होप्सफुली आप सब बढ़िया होंगे।